बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी नाउन। आपको पता है इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया कि सबसे पहले नाउन होता है, उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा हमारा लेक्चर हो चुका है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला वर्ड है नाउन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि इसके बारे में मैं पहले भी आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, लेकिन मेरा तरीकाकार ये होता है कि जब हमने किसी भी चीज़ को डिस्कस करना तो पहले हम ना इसका थोड़ा सा पिछले वाला जो सबक होता है उसको भी रिपीट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाउन इंग्लिश में कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं इसम। नाउन की डेफिनेशन वही है जो पहले आपको लिखवा चुका हूँ। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। उसके बाद आज का जो मेन चीज है वो है जी काइंड्स ऑफ नाउन, इसम की अकसाम। इसमें मैंने, आप देख रहे हैं कि एक तरफ मैंने इंग्लिश में काइंड्स ऑफ नाउन लिखी हैं, उसके साथ मैंने उर्दू में भी लिख दी हैं। इसके आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी इंग्लिश में आपको इनका पता चल जाता है, साथ साथ आपकी उर्दू ग्रामर भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मेरा असूल है कि मैं कहता हूँ कि जिसको अपनी लैंग्वेज अच्छे तरीके से आ जाती है ना, तो वो डेफिनेटली उसको दूसरी लैंग्वेज सीखना आसान हो जाता है। जैसे इसमें देखें, मैंने एक तरफ लिखा है कॉमन नाउन, इसमें नकरा किसे कहते हैं? नकरा कहते हैं आम चीज़ को। जैसे हम कहते हैं जी कुर्सी, स्कूल, मस्जिद, शहर, लड़का, ये कॉमन नाउन है। जब हम कुर्सी के बाद हम कहते हैं जी आप उस्ताद की कुर्सी, यानी टीचर चेयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, या मस्जिद का नाम, किसी मस्जिद का नाम ले लें। जब हम कहते हैं ना कि मस्जिद, तो वो कॉमन नाउन है। जब हम कहेंगे बादशाही मस्जिद या फैसल मस्जिद, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इसमें मार्फा हो जाएगा। इनमें दोनों में यही फ़र्क है कि जब हम मस्जिद कहते हैं तो कॉमन नाउन होता है, जब हम बादशाही मस्जिद कहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि जी मैंने कल फैसल मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, तो आपका ज़हन फ़ौरन आप उस तरफ चला जाएगा, आपको पता चलेगा लो जी इसका मतलब है कि कल सर इस्लामाबाद में थे। जब हमने नाम लिया था, नाम लेते हैं तो प्रॉपर नाउन बन जाता है, जिसको इसमें मार्फा कहते हैं। उसके बाद आ जाती है कलेक्टिव नाउन, इसमें इज्तिमा के अंदर आता है कि हम किसी चीज़ को इज्तिमाई तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 10th क्लास अपनी ग्रामर की कापियाँ खोल लें, तो इसका मतलब है मैं इज्तिमाई तौर पर 10th क्लास को मैंने मुखातिब किया, मैंने किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया। अगर उसके साथ 9th क्लास भी बैठी है तो वो इसको अप्लाई नहीं करेंगे। 10th क्लास ने अपनी कापियाँ खोल लेनी है इंग्लिश के पढ़ने के लिए, तो इसको हम कहते हैं जी इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन और उर्दू में कहते हैं इसमें इज्तिमा। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजर्रद, इसे तजरीदी इसम भी कहते हैं। इसमें मुजर्रद एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसकी कोई ज़ाहिरी या ठोस हालत नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि खूबसूरत होना, ये किसी की सिफत है, या ज़हीन होना, ये किसी की सिफत है। लेकिन हम जब कहते हैं ना लफ्ज़ खूबसूरती, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या ज़हीन से हम कहते हैं जहानत एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद 5वें नंबर पे आ गया जी मटीरियल नाउन, इसमें मादा के अंदर तमाम खाने पीने वाली चीज़ें शामिल होती हैं, तमाम धातें शामिल होती हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, पीतल, सोना, चांदी। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। बस लकड़ी का नाम जब मैंने जिक्र किया, आप देख रहे हैं कि ये जो कुर्सी पड़ी है ये भी लकड़ी की है, ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है ये भी लकड़ी का है, और इसके साथ ये जो स्टिक पड़ी है ये भी लकड़ी की है। वाइट बोर्ड के अंदर भी लकड़ी इस्तेमाल, इसका मतलब है लकड़ी को हम मुख्तलिफ़ जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह लोहा पंखे में भी लगा होता है, लोहा आपके बेंचों में भी लगा हुआ है।
लोहा और बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों में, अलमारियों में, खिड़कियों में, दरवाज़ों में, गेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है जिस तरह मैंने आपको बताया कि लकड़ी को कई जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है या धातुओं को कई जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस चीज़ को एक से ज़्यादा 2-4 चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, या नंबर 2 जिसको आप जो भी चीज़ खाने वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें मटीरियल नोन के अंदर शामिल कर दी जाती हैं। इसको हम उर्दू में कहते हैं जी इसमें मादा। इसके बाद छठे नंबर पर आ गया जी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन लफ्ज़ पे गौर किया करें इंशाल्लाह, उसके अंदर जिसका मीनिंग छुपा होता है। काउंटेबल का मतलब है काबिल शुमार। काउंटेबल नाउन काबिल शुमार इसम, यानी वो इसम जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि जी 10th क्लास के बच्चे, तो आप फ़ौरन काउंट करके कह सकते हैं कि सर इतने बच्चे बैठे हैं। या हम कहते हैं कि जी कुर्सियाँ, इस कमरे में कितने पंखे लगे हुए हैं, कितने एनर्जी सेवर लगे हुए हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं जी काउंटेबल नाउन। उसके बाद आ जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है नाकाबिल शुमार इसम। कुछ ऐसे इसम भी होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, माप सकते हैं या तोड़ सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी 1 किलो चीनी। क्या जब आप चीनी लेने जाते हैं तो दुकानदार को ये तो नहीं कहते कि जी 10 दाने चीनी के दे दें या 20 दाने चीनी के दे दें। आप उसे कहते हैं भाई 1 किलो चीनी दे दें, आधा पाव, 1 पाव चीनी दे दें। तो इसको हम कहते हैं जी मापना, तोलना। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़ा लेके उसे कहते हैं जी कपड़ा 5 गज कपड़ा दे दें, उसको गिना नहीं जाता, वो गज से मापा जाता है। जिस चीज़ को मापा या तोला जाए उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, उर्दू में कहते हैं नाकाबिल शुमार इसम। इसके बाद आगे जी कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब है, जैसे हम आपने मैथ में भी पढ़ा है, कंपाउंड वो वर्ड होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसी तरह कंपाउंड नाउन इसमें मुरक्कब। मुरक्कब का मतलब भी, मुरक्कब कहते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ, आपने चाय बनानी है, चाय के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। चाय के अंदर आप चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, ये 3 चीज़ें मिलकर चाय बनती है। तो इसको हम चाय जो होता है ना, ये मुख्त 3 अनासर या 4 अनासर जितने भी आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग चाय बनाने में पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ लोग पानी इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ दूध, पत्ती और चीनी डालते हैं। तो जिस तरह का जिसका कोई टेस्ट होता है उस तरह की वो चाय बना लेता है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि चाय जो है ये मुख्तलिफ अनासर के इज्तिमा का मुरक्कब का नाम है। जब ये चीज़ें मिलकर चाय बनाती हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं उस वर्ड को कंपाउंड नाउन। जैसे मैं कहता हूँ कि जी टीचर चेयर, इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक, बुक के साथ मैंने इंग्लिश का नाम लगा दिया। तो इन जब ऐसी चीज़ों को हम मिलाते हैं तो उसको हम कंपाउंड नाउन या इसमें मुरक्कब कहते हैं। तो आज जैसा कि मैंने आपको नाउन की पहले डेफिनेशन बताई, फिर काइंड्स ऑफ नाउन बताई, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेसन है हमारा, आपका इंग्लिश के काइंड्स ऑफ नाउन भी आपके तैयार हो जाएंगे, इसके साथ साथ आपके इस उर्दू के भी काइंड इसम की अक़साम तैयार हो जाएंगी। अगर आपको हमारा ये लेक्चर, आज का लेक्चर पसंद आया हो, लेक्चर के मुताल्लिक किसी किस्म का सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए। शुक्रिया।